नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल गिरी आकाश पे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 15 सब्जियों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। अगर 2026 के अंदर ये 15 सब्जियां आप लगा लेते हैं तो न सिर्फ अच्छा उत्पादन ले पाएंगे बल्कि मार्केट में काफी अच्छा प्राइस भी देखने को मिलेगा। और वीडियो के अंतिम में मैं आपको 4 से 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ कि पूरे साल भर जो है आप इनको बहुत ही जल्दी ग्रो कर पाएंगे, अन्य किसानों की तुलना में थोड़ा जल्दी ग्रो कर पाएंगे और ज्यादा उत्पादन ले पाएंगे। पूरी जानकारी सही विधि समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जो हमारी पहली फसल है वो है भिंडी की खेती। जी हाँ, भिंडी दो तरह की होती है, हरी भिंडी और लाल भिंडी। हरी भिंडी के कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। आज मैं आपको लाल भिंडी के बारे में बताता हूँ। देखिए, लाल भिंडी जो है आपका जो ब्लड प्रेशर है उसको भी नियंत्रित रखती है, कैंसर रोगियों को भी ये हेल्प करती है स्वास्थ्य अच्छा रखने में। इसके अलावा अगर आप एक स्वस्थ व्यक्ति हैं और आप लाल भिंडी का सेवन करते हैं तो आने वाले समय में आप बीमार नहीं होंगे। तो आप जो है, अगर आप एक किसान है तो आपको लाल भिंडी की भी खेती करनी चाहिए और हरी भिंडी की भी खेती करनी चाहिए। और अब बात आती है कि भिंडी में कितनी लागत आएगी, कितना मुनाफा मिलेगा। देखिए, भिंडी जो है 50 दिन में उत्पादन देना शुरू कर देती है और अगर आपने अच्छे से ख्याल रखा तो 6 से 7 महीने आप यहाँ से अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। 1 एकड़ में आपको लगभग 60-70 क्विंटल से लेकर के 100 क्विंटल तक का उत्पादन देखने को मिलता है। अगर आप अच्छे से ख्याल रखते हैं, कटिंग वगैरह कर देते हैं, 30 से 40 क्विंटल जो है एक्स्ट्रा जो है उत्पादन आप ले पाएंगे। अगर आप ड्रिप मल्चिंग के साथ में खेती कर रहे हैं तो 30 से 35 हजार रुपए प्रति एकड़ लागत आ जाएगी। और अगर आप ड्रिप मल्चिंग के बिना खेती कर रहे हैं साधारण बेड विधि से, तब आपको जो है 20 से 22 हजार रुपए की जो लागत है वो आ जाएगी। जो हमारी अगली फसल है वो है खीरा की खेती। जी हाँ किसान भाई, इस समय अगर आप खीरा लगाते हैं तो बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। 1 एकड़ खीरा की खेती के लिए आपको जहाँ पे 1 किलो से लेकर के 1200 ग्राम तक बीज की जरूरत पड़ेगी, वहीं पे जो पहली तुड़ाई है मात्र 40 से 45 दिन में जो है वो आ जाती है। अगर मैं हाइब्रिड किस्मों की बात करूं तो मालिनी हो गई, मल्टी स्टार हो गई, कुंदन हो गई, अच्छा उत्पादन देने के लिए जानी जाती हैं। इसके अलावा हमने आपको कुछ अच्छे बीजों का चुनाव कर रखा है, तो आप वहां से भी जो है वो खरीद सकते हैं। किसान भाइयों, कोई सी फसल हो, चाहे वो भिंडी हो, चाहे वो करेला हो, फूल गोभी हो, इनको ग्रो कैसे करें तेजी से उसके बारे में जो है हम आगे बात करेंगे। खीरा एक ऐसी फसल है, बुआई के 40 से 45 दिन में उत्पादन होना शुरू हो जाता है और एक बार उत्पादन शुरू हो गया तो लगभग 1.5 से 2 महीने तक जो है बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे तुड़ाई कर सकते हैं। और खीरा एक ऐसी फसल है, अगर आपके खेत में जम गई तो इसका इतना उत्पादन हो सकता है कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। जैसे अभी हमने भिंडी में कहा कि 1 एकड़ में अगर अच्छी फसल रही तो 80-90 कुंटल, और बहुत अच्छी रही तो 100-110 कुंटल उत्पादन मिल सकता है। वहीं पे जो खीरा, अगर इसकी फसल आपके खेत में अच्छे से लग गई तो आप 1 एकड़ में लगभग 500 से 550 कुंटल तक का जो उत्पादन है वो ले सकते हैं। अगर मैं लागत की बात करूं तो ड्रिप मल्चिंग के साथ में 35-40 हजार, बिना ड्रिप और बिना मल्चिंग के साधारण विधि से जो है किसान भाइयों आपको 15 से 20 हजार रुपए की लागत आने वाली है। वहीं हमारी अगली फसल है वो है ग्वारफली। जी हाँ, ग्वारफली की खेती आप गर्मी भी कर सकते हैं, बरसात में भी कर सकते हैं। गर्मी के जनवरी-फरवरी में बुआई होती है, बरसात के जून-जुलाई में होती है। ग्वारफली अगर आप हाइब्रिड लगाते हैं तो 40 दिन में उत्पादन आना शुरू हो जाएगा, अगर देसी होगी तो 50 दिन में आना शुरू होगा। और जैसे कि मैंने कहा, पूरे 2026 में आप यहाँ से भी काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसको तेजी से कैसे ग्रो करें इस पे जो है हम आगे बात करेंगे। अभी मैं आपको बताता हूं कि 1 एकड़ अगर आप खेती करने जा रहे हैं तो हाइब्रिड आपको 5 से 8 किलो का बीज लगेगा और देसी है तो 8 से 12 किलो का जो बीज है वो लगने वाला है। और इस बात पे ग्वारफली में निर्भर करता है। देखिए, जैसे हाइब्रिड किस्म होती है उसकी सिर्फ और सिर्फ सब्जी के लिए खेती की जाती है। जो देसी किस्में होती हैं उनसे बीज भी निकाला जाता है और पशुओं के लिए चारा भी होता है। तो इस बात पे निर्भर करता है कि आप कितनी दूरी बुआई कर रहे हैं। अगर आपकी हाइब्रिड किस्म है तो आपकी दूरी अलग हो सकती है, अगर आपकी प्राइवेट किस्म है दूरी आपकी अलग हो सकती है। जितनी दूरी पे आप बुआई करेंगे बीज कितना लगेगा ये इस बात पर निर्भर करता है। तेजी से कैसे ग्रो करेंगे इस विषय पे जो है हम आगे बात करेंगे। जो हमारी अगली फसल है वो है करेला की खेती। जी हाँ, इस समय अगर आप चाहें, ठंडी ज्यादा है तो नर्सरी डाल करके जो है पोर्ट्रे में नर्सरी डाल देते हैं, पौधे उगा लेते हैं, उसके बाद ट्रांसप्लांट करते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं। या फिर इस समय जो है आप करेला की बुआई कर सकते हैं। करेला एक ऐसी फसल है, बुआई के 40 से 45 दिन में उत्पादन आना शुरू हो जाता है। करेला की खेती मुख्यतः 2 तरह से की जाती है, एक जमीन पे फैलता है और एक जो है मचान विधि पे चढ़ता है। तो गर्मी में ज्यादातर लोग जो है जमीन पे ही करते हैं, कुछ लोग जो है गर्मी में भी जो है मचान विधि से कर देते हैं। तो अपने सुविधानुसार जो है आप खेती कर सकते हैं। 1 एकड़ मिलने के लगभग आपको 50 से लेकर के 80 क्विंटल तक का उत्पादन मिल सकता है और रेट अगर आपको अच्छा मिल गया तो यहाँ से आप काफी अच्छा पैसा जो है वो कमा सकते हैं। और उसके बाद किसान भाइयों, अब अगली जो हमारी फसल है वो है टमाटर की खेती। जी हाँ, 2026 के अंदर टमाटर भी आपको जो है बहुत ही अच्छा पैसा कमा के दे सकता है। देखिए, हमने 2-3 साल पहले देखा था ना कि टमाटर से कोई करोड़पति बन गए, कोई अरबपति बन गए। हालांकि जो छोटे किसान है वो करोड़पति और अरबपति तो कभी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अगर आप मौसम के
विपरीत फसल उगा ले गए तभी आपको अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। मैं काफी सारे ऐसे क्रिएटर्स को जानता हूँ, किसान लोगों को जानता हूँ जो कि काफी अच्छे लेवल पे खेती करते हैं, लेकिन जब मैंने उन लोगों से बात करने की कोशिश की कि क्या टमाटर से आपको उतना अच्छा मुनाफा मिला, तो टमाटर से बहुत अच्छा मुनाफा उनको मिला है जो कि मौसम के विपरीत उगा ले गए थे। इसके अलावा एक फैक्टर ये होता है, दूसरा फैक्टर थोड़ा सा जो है इसमें लक और किस्मत का भी होता है। लेकिन मैं आपको बोलूंगा 2026 के अंदर अगर आपने टमाटर की खेती कर ली तो हो सकता है कि आपको ज्यादा चांस है अन्य सब्जियों की तुलना में कि बेहतर रेट देखने को मिल जाए। उदाहरण के लिए अभी मैं बोलूं, अभी जो हमारे यहाँ जिन लोगों ने आलू लगाई हुई थी, अगर उन्हें 10,000 रुपए की लागत लगाई थी तो 5,000 रुपए भी नहीं निकल पा रहे हैं। तो जैसे हम ये समझ रहे हैं ना कि आलू में सब कुछ डूब गया, तो टमाटर में जो है यहाँ पे डूबने के भी चांस है, और अगर जो है किस्मत सही रही, मौसम सही रही, मंडी सही रही, तो आपको जो है जबरदस्त प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो अब बात आती है कि कौन सी विधि से खेती करें। देखिए, अगर जो है किसान भाई आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो कितने दिन में उत्पादन आएगा। देखिए, टमाटर की जो खेती है, अगर मैं बात करूं कि कौन सी किस्म इसके लिए अच्छी होती है, तो अर्का रक्षक हो गई, अभिनव हो गई, ये इसके लिए काफी अच्छी किस्म होती है। 1 एकड़ खेती के लिए आपको लगभग 80 से लेकर 100 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। रोपाई के 60 से 65 दिन में जो है उत्पादन आना शुरू हो जाता है। टमाटर की फसल को तेजी से कैसे ग्रोथ करें, ज्यादा उत्पादन लेकर के कैसे आए, उसके बारे में जो है हम आगे बात करेंगे। जो हमारी अगली फसल है वो है शिमला मिर्ची की खेती। जी हाँ किसान भाई, इस समय जो है आप शिमला मिर्ची की रोपाई कर सकते हैं। रोपाई के लगभग 65-70 दिन उत्पादन शुरू हो जाता है और 1 एकड़ खेती के लिए आपको लगभग 120 ग्राम बीज जरूरत पड़ती है। हाइब्रिड किस्मों की बात करूँ तो इंदिरा आती है, बॉम्बे आती है, कैलिफोर्निया वंडर आती है, इनका चुनाव कर सकते हैं। और मैंने आपके लिए कुछ अच्छी किस्मों चुनाव हमने आपको जो कुछ अच्छी किस्मों को नीचे लगा रखा था, आप वहां से भी जो है चुनाव कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी अगली फसल है वो है बैगन की खेती। जी हाँ, 2026 के अंदर आप बैगन की फसल से भी काफी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। बैगन एक ऐसी फसल है कि आपने जितना उसमें खाद डाला, खरपतवार नियंत्रण किया, सिंचाई की, उतना अधिक उत्पादन आप ले सकते हैं। जी हाँ, उतना अच्छा आप उत्पादन ले सकते हैं। तो अब बात आती है, अगर आप बैगन की खेती कर रहे हैं तो क्या सावधानियां रखें, कौन सी किस्में लगाएं। देखिए, 1 एकड़ खेती के लिए आपको लगभग 200 ग्राम बीज की जरूरत पड़ती है। रोपाई के 50 से 55 दिन में जो है उत्पादन आना शुरू हो जाता है। और अगर मैं इसके लिए किस्मों की बात करूं तो अर्का नंदिनी हो गई, वीनार की 212 हो गई, ये काफी अच्छा माना जाती है। इसके अलावा मार्केट में बहुत तरह की किस्में, आप उनका भी जो है चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी अगली फसल है वो है हरी मिर्ची की खेती। जी हाँ, हरी मिर्च एक ऐसी फसल है, आज चाहे 2026 चल रहा है, 10 साल बाद 2036 आ जाएगा, मिर्च की डिमांड पूरे साल भर जो है बनी ही रहती है। कोई सा भी, आज के 10 साल पहले भी डिमांड थी, 10 साल बाद भी होगी। तो हरी मिर्च की अगर आप खेती करते हैं तो यहाँ से भी आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इन फसलों को जानने के बाद वीडियो के अंतिम में आपको 2-4 ऐसी टॉप की फसलें बताने वाला हूँ ना, उनको अगर आप लगाएंगे तो 90% चांस है कि आप प्रॉफिट कमा पाएंगे। देखिए, हरी मिर्च की फसल में आपको जो सिर्फ और सिर्फ जो है वायरस का ध्यान रखना होता है। अगर वायरस आपकी फसल में देरी से आए तो आप मिर्च की फसल में जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप इसमें काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। तो मिर्च की फसल में सावधानी क्या रखें, चलिए जो हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, मैं आपको ये बोलूंगा कि मिर्च की फसल में जैसे ही आप रोपाई करते हैं, 55 दिन में उत्पादन आना शुरू हो जाता है, तो उसके बाद जो है सिर्फ और सिर्फ आपको वायरस का ख्याल रखना होता है, निराई गुनाई करनी होती है, उत्पादन जो है वो आता ही रहता है। इसके अलावा किसान भाई, जो हमारी अगली 2 फसलें हैं वो है फूल गोभी और पत्ता गोभी। जी हाँ, अगर 2026 के अंदर आप जनवरी फरवरी में जो है फूल गोभी लगा देते हैं ना, तो यहाँ से भी जो है आपको काफी अच्छा पैसा देखने को मिलेगा। और मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ जनवरी फरवरी में, फूल गोभी पत्ता गोभी एक ऐसी फसल है, सर्दी के अलावा गर्मी में आपको जो है यहाँ से काफी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। गर्मी में थोड़ा सा स्प्रे ज्यादा करने पड़ते हैं, रस चूसक कीट हो गया, फल मक्खी हो गई, फ्रूट बोरर हो गया, पाउडरी मिल्डू, डाउनी मिल्डू, तरह तरह की बीमारियां आती हैं। लेकिन गर्मी में बीमारी ज्यादा होती है, स्प्रे ज्यादा करना पड़ता है, लेकिन मार्केट में रेट उसमें अच्छा होता है। तो फूल गोभी और पत्ता गोभी जो है, ये दोनों फसलें 2026 में आपको काफी अच्छा प्रॉफिट ये भी दे सकती हैं। फूल गोभी से लगी हुई फसल होती है ब्रोकली, आप इसको भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, ये तो हो गई हमारी वो फसल जो 50 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग देती है। इसके अलावा जैसे मूली हो गया, पालक हो गया, शलजम हो गया, इस तरह की जो फसलें हैं, चौलाई हो गई, इनको भी आप सीजन के बीच बीच में लगा करके जो है काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और अब ना बात आती है कि 2026 में, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि इनमें से ऐसी कौन सी फसलें जिनको अगर आप लगाते हैं 2026 में सबसे ज्यादा चांस है कि आप काफी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देखिए, अब मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर जो है आप सिर्फ और सिर्फ एक फसल लगाने वाले हैं या 2 फसल लगाने वाले हैं, तो नंबर 1 पे हो गई मिर्च, नंबर 2 पे हो गई टमाटर, 3 नंबर पे हो गई शिमला मिर्च, 4 नंबर पे हो गई फूल गोभी और 5 नंबर पे हो गई खीरा। जी हाँ, ये 5 की 5 जो फसलें मैंने आपको बताई ना, ये जो 5 की 5 फसलें हैं, अगर इन 5 फसलों को आप लगा देते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको जो है घाटा नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि अन्य जहां पे कि
जैसे मैंने आपको भी बताया ना कि आलू का एग्जांपल दिया कि हमारे यहाँ जितने किसान भाई हैं ना, इसमें से बहुत सारी, इस पीछे में बहुत सारी ऐसी आलू होंगी जो कि अभी इस टाइम पे खुदाई के लिए तैयार है, लेकिन लोग उनको नहीं खोद रहे हैं क्योंकि मार्केट में भाव ही नहीं है। तो ऐसी गलती ना हो, इतना बड़ा नुकसान ना हो, उनसे बचने के लिए अगर आप इन 5 तरह की फसलें लगाएंगे तब आप अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। अब अंतिम में 2 टॉपिक बचते हैं, पहला कि इन फसलों को तेजी से कैसे ग्रोथ करें, और दूसरा कि कौन सी फसल लगाएं जो कि काफी अच्छा मुनाफा दे। देखिए मैं आपको बोलूंगा 2026 के अंदर जैसे मैंने आपको ये 5 फसलें बताई, इनको अगर आप लगाएंगे तो चाहे आप जनवरी फरवरी में लगा रहे हैं, मार्च अप्रैल में लगा रहे हैं, जून जुलाई बरसात में लगा रहे हैं, चाहे उस सर्दियों के दिनों में सितंबर अक्टूबर में लगा रहे हैं, पूरे साल भर आप ये फसलें लगाएंगे तो आपको जो है कभी घाटा देखने को नहीं मिलेगा। और यही कुछ ऐसी फसलें अपने आसपास किसानों को आप देखोगे तो वो इन्हीं फसलों को लगा रहे हैं ताकि वो लंबे समय तक जो है, जैसे कि आप जानते हैं कि जो किसान भाई सब्जियों की खेती करते हैं उन पे भी जो है मौसम मार ही देता है, अनाज की खेती करने वालों पर भी मौसम की मार होती है, बागवानी करने वालों पर भी होती है। तो आप संसार में कहीं के भी किसान हो, कोई सी फसल लगाते हो, मौसम की मार आपके ऊपर कभी न कभी पड़ जाती है। और अब समय ऐसा आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ मौसम की ही मार आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर जो है बाजार की भी मांग है, मतलब आपके ऊपर जो है बाजार की भी मार है, मौसम की भी मार है। और आप जानते हैं कि आजकल इतनी सारी कंपनियां, इतने सारे प्रोडक्ट आ गए हैं कि इनसे भी जो है किसान तंग ही है। तो इतनी तरह की प्रॉब्लम होने के बावजूद अगर ये सब्जियां आप लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप काफी अच्छा पैसा कमा पाएंगे। और अब बात आती है कि इनको तेजी से ग्रोथ कैसे करें। देखिए ग्रोथ के लिए मैं अब आलू को बोलूंगा, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोहरा छाया हुआ है और अभी दिन के लगभग 10-11 बज रहे हैं, लेकिन बहुत दूर तक दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो इससे क्या है कि बहुत सारी ओस भी पड़ती है। तो ह्यूमिक एसिड हो गया, सागारिका हो गया, या फिर बहुत तरह के जो पीजीआर है या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते हैं, उनको आप प्रयोग कीजिए। उनसे क्या है कि ठंडी में जो है पौधा जो है वो जब जड़ ठंडी पड़ जाती है ना तो वो संकुचित हो जाती है और उसका फैलाव भी रुक जाता है। और जब जड़ ही ठंडी पड़ जाती है तो पौधे के पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते, तो पौधे का जो विकास है वो भी प्रभावित होता है। तो अगर आप ऐसी फसल लगा रहे हैं जहाँ पे मल्चिंग लगा सकते हैं तो वहाँ पे मल्चिंग का प्रयोग कीजिए। फसल को अच्छे से ग्रो करने के लिए जो है ड्रिप के माध्यम से जो है पानी में घुलने वाली खाद जिनको बोलते हैं वाटर सोल्युबल फर्टिलाइजर, उनका प्रयोग कीजिए। इनसे ग्रोथ जो है तेजी से होता है। जैसे मैं उदाहरण तौर पर बोलूँ, अभी एक खुले खेत में जो है आलू लगा हुआ है, अगर यहाँ पे सर्दी पड़ेगी तो इसकी जो जड़ है ना, इसकी जड़ को बहुत ज्यादा तेज ठंडी पड़ेगी। लेकिन यहीं पे अगर यहीं पे अन्य फसल होती ड्रिप और मल्चिंग वाली तो इस पे जो है उतना असर नहीं मानती। हालांकि ये रबी की फसल है, इसको ठंडी से उतना असर नहीं पड़ता। जबकि जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी और भिंडी, करेला, इन सब की हम बात कर रहे थे तो वहां पे थोड़ा सा ये चीजों का ज्यादा असर पड़ता है। तो ये चीजें कीजिए, सीवीड डाल दीजिए, सागारिका डाल दीजिए, ह्यूमिक एसिड दीजिए, फुलविक एसिड दीजिए। इससे क्या है कि विकास भी तेजी से होगा, कैल्शियम हो गया, बोरोन हो गया, इनका स्प्रे करते रहेंगे तो विकास भी अच्छा होगा, उत्पादन भी आप अच्छा ले पाएंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो कैसे लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल में पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भिंडी बीज खरीदने के लिए स्क्रीन पर दिखाया जाए नंबर पे कॉल कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।